तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, नॉमरिकल और वन लाइनर क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे जनरल साइंस चल रहा है, एसएससी +2 लेवल, सीजीएल लेवल का, प्लस में एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ सभी एग्ज़ाम के लिए। गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा नॉमरिकल, पैरामेडिकल के लिए, इसरो, इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसरो के लिए तो भी बहुत अच्छा होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा तो इसमें +2 लेवल, सीजीएल लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ प्रीवियस ईयर, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज क्वेश्चन है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से, क्या से, गुरुत्वाकर्षण से यहाँ पे क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण से चैप्टर आज है, और आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए और जो है शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे डेली मिलिए और डेली यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए क्लास को, और देखिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्लास ये। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम का फार्मूला देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर G × M1 × M2/r²। ठीक है, ये फार्मूला है F का। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए न्यूटन के गति का नियम, ठीक है, क्या है, तो गति का पहला नियम जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, उसमें जब तक न बल लगाएंगे अलग से तो वो आगे इधर उधर नहीं खिसकेगा, जहाँ है वहीं पर आ रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, ये न्यूटन का पहला नियम है। नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर पर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, असंतुलित बल, तो उसको न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। चलिए तीसरा नियम क्या कहता है यहाँ पे, कि गति का तृतीयक नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया में लगाती है। ठीक है, चलिए लिफ्ट में पिंड का भार। अब देखिए लिफ्ट में पिंड का भार कैसा होगा। जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। ठीक है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाती है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस करता है परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुरुत्व गति से संबंधित समीकरण।
तो पहला समीकरण क्या है गति का, u प्लस माइनस जी टी, नहीं v बराबर पहला समीकरण है v बराबर u प्लस माइनस जी टी, ठीक है। h बराबर यू टी प्लस माइनस प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड गति समीकरण का नियम है। चलिए तो यहाँ पे थर्ड समीकरण का नियम देखिए, थर्ड गति का नियम v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस माइनस जी एच, ठीक है, 2gh। तो इस तरह से आप देखिए समीकरण ये पूरा तीनों याद कर लीजिए गति का, ये फार्मूला पे आता है गाइस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और याद कीजिए। और ये भी फार्मूला जो है गुरुत्वाकर्षण का ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी तल पर और पृथ्वी तल ऊपर जाने पर ये फार्मूला, ठीक है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पे ये फार्मूला, ठीक है। इस तरह से जो है आप याद कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यदि पृथ्वी आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बिंदु बुध ग्रह पर उसका वजन क्या होगा, बताइए। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा, तो 14.3 किलोग्राम होगा, 14.3 किलोग्राम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बड़ी जी का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल होता है, उनकी व्युत्करण इनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। क्या होता है, गुणज के समानुपातिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट है प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है, क्या है एक सही, कक्ष अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, तो जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है उनके, ठीक है। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियम का इतना था, अभी और है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है उसका। चलिए गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बड़ी जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बड़ी जी का मान होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है उनके द्रव्यमानों के योग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल होगा, तो गुरुत्व बल 4 के गुणज में कम होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, तो जो के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है उनके मध्य की दूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस क्या है, दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, तो जो डैश के
समानुपाती होती है तो उनके द्रव्यमानों के गुणज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए गैस यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बरी जी की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गैस यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर F बराबर gm/d² में बरी जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थानांतरक कहते हैं। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बरी जी गुरुत्वाकर्षण स्थानांतरक का निर्धारण किया था कौन? लॉर्ड कैवेंडिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। और एसएससी CGL +2 लेवल का ये क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा और मिल रहा है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है बरी जी। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं के जोड़ी जाने वाली, ठीक है, तो बल को। तो ये एसएससी CGL लेवल +2 लेवल में पूछा गया है गाइस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, 2017 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क न्यूमेरिकल है क्वेश्चन। कल आंसर जो है आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार सभी को।